उबलते हुए दूध में ब्रेड डालो और बन जाएगा आपका ये बिना मैदा बिना आटा के बनने वाला सूजी रबड़ी डंप केक। इसे बनाने में ना आपको सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा वेटिंग टाइम छोड़कर, और टेस्ट में ये इतना टेस्टी है कि रबड़ी, रसमलाई, मिल्क केक, कलाकंद सब मिठाइयों के फ्लेवर आपको सिर्फ इसी एक केक में मिल जाएंगे। और बिना ओवन, बिना एग्स और बिना कुकर के बनेगा केक, और साथ में 10 मिनट वाली ये इंस्टेंट रबड़ी इतनी आसान है बनाने में कि अगर आप पहली बार भी किचन में एंटर हो रहे हैं ना, तब भी आप एकदम परफेक्ट मिठाई बना लेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और इसके लिए ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो हल्का सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। और इसके बाद अब इस केक के लिए ना मैंने यहाँ पर लिया ये माइक्रोवेव सेफ बोल, और इस बोल को ना मैं देसी घी से थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। आप इसे ऑयल बटर से भी ग्रीस कर सकते हो, और इसमें कोई बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब इस बोल में ना हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बस डंप करना है, यानी कि बस गिराते जाना है। तो 1 कप जितनी गई इसमें ये बारीक वाली सूजी, आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी, 1/3 कप जितनी दही, और साथ में ट्रेडिशनल इंडियन मिठाई बन रही है तो 1/4 कप मैंने देसी घी ऐड किया। आप ऑयल बटर भी डाल सकते हो। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और साथ में केसर का फ्लेवर दे रही हूँ मैं इसमें। तो 10-12 धागे केसर को ना मैंने 4 बड़े चम्मच दूध में भिगोकर यूज़ किया है, जिसमें से थोड़ा सा दूध हम इस केक में डाल देते हैं और बाकी का हम रबड़ी के लिए रख लेते हैं। और साथ में आधा कप जितना दूध डालकर बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। बहुत आसान है। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट केक बनेगा आपका। तो बस हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। और क्योंकि ये सूजी का बैटर है तो इसे ना रेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो इसे अब हम 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं, और इतनी देर में बस हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इंस्टेंट रबड़ी के लिए ना अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर जितना फुल फैट दूध। आपके घर में जो भी दूध आता है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और इसके बाद अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो इसके लिए ना आपको 4 ब्रेड स्लाइसेस लेनी है। मेरी वाली ये जो ब्रेड थी ना, ये थोड़ी सी छोटे साइज़ की है, तो मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। बहुत छोटी ब्रेड है आपके पास तो 5 ब्रेड स्लाइसेस लीजिएगा। अगर बड़ी वाली है तो 3 ब्रेड स्लाइसेस भी बहुत हैं। और इसकी ये जो कॉर्नर्स है ना, इसे हम हटा देंगे। और इसके बाद अब ये जो दूध रखा था इसमें भी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इस उबलते हुए दूध में हम डाल देंगे अपनी ये ब्रेड स्लाइसेस। ऐसे ही डाल देनी है, कुछ ग्राइंडर में करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में इसमें जाएगी 1/3 कप या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। और फ्लेवर्स के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, और अगेन केसर का फ्लेवर दे रही हूँ। तो बचा हुआ जो केसर वाला दूध था ना, वो भी मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। साथ साथ में ना इसे मैश भी करते जाइएगा। ये जो ब्रेड बड़ा बड़ा सा दिख रहा है ना अभी आपको, ये अच्छे से दूध में घुल जाएगा। और साथ में अब आप इसे साइड पर अच्छे से स्क्रैप भी करते जाइएगा, और बॉटम तक चलाना है। और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि रबड़ी ना अच्छे से थिक और क्रीमी हो जाएगी। मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगेगा आप इस रबड़ी को बनाने में। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे पकाया, और अभी आप देख रहे हैं कि ब्रेड इसमें काफ़ी अच्छे से घुल भी गया है। और जो ब्रेड नहीं भी घुला ना, वो हल्के हल्के लच्छे लग रहे होंगे देखने में, और रबड़ी काफ़ी अच्छे से थिक और क्रीमी हो गई है। तो बस इसे हमें इतना ही थिक करना है, और मैक्सिमम इसे पकाने में मुझे सिर्फ 8-9 मिनट का टाइम लगा। तो बस हमारी ये रबड़ी तैयार हो गई है। इसे अब हम एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने इस सूजी केक की तरफ। तो अभी पड़े पड़े ये जो बैटर है ना, ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 पंच नमक डाल देंगे। और क्योंकि ये बैटर थिक हो गया है तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए 1/4 कप जितना दूध मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। और बस इसे वापस से एक बार उसी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। और इसके बाद ना अब हमारा ये जो मोल्ड है इसको हम हल्का सा बस साइड से स्क्रैप कर लेते हैं ताकि ऊपर जो साइड्स पे लग गया है वो हट जाए। और अब इस मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे, लार्ज एयर बबल्स निकल जाएं। और अब हम इस केक को पकाएंगे। अवन, कढ़ाई, कुकर तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं इसे बना रही हूँ माइक्रोवेव में, नॉर्मल रेगुलर माइक्रोवेव मोड जिस पे आप खाना गर्म करते हैं। तो इसके लिए ना आपको सिर्फ 2 सेटिंग्स देखनी है, एक वॉटेज यानी कि पावर आपके माइक्रोवेव की, और दूसरा टाइमिंग्स। तो पावर को हम मैक्सिमम के ऊपर सेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे माइक्रोवेव की जो पावर है वो 750 वॉट मैक्सिमम है, और टाइम उसके मुताबिक ही सेट होगा। जितनी ज़्यादा पावर आपकी माइक्रोवेव की हाई होगी उतना ही टाइम आपको कम लगेगा।
तो मेरा 750 वॉट का है, तो मुझे इस केक को पकाने के लिए 4.5 मिनट्स लगेंगे। आपका 1000 वॉट का है तो आपको 4 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से आपके माइक्रोवेव की पावर के साथ टाइमिंग्स कम होगी। तो इस केक को अब हम रखने के बाद इसे हाईएस्ट पावर के ऊपर 4.5 मिनट्स के लिए हम इसे कुक कर रहे हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छे से ये फूल रहा है इसमें। और 4.5 मिनट के बाद वाओ, आप देख रहे हैं केक कितना अच्छे से फूल गया है, ऊपर से ड्राई भी लग रहा है। सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं, तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि हमारा ये केक पक गया है ना। कितना आसान अब केक बनाना। इस तरीके से सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी केक बना सकते हैं। और कितना परफेक्ट बना है ये केक। तो बस इसे एक साइड पर रखती हूँ मैं। और इसके बाद अब रबड़ी की तरफ चलते हैं। तो रबड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हल्की सी अभी भी वार्म है ये। तो अभी आप देखिए इसका टेक्सचर पहले से और भी थिक और क्रीमी हो गई है ना ये। तो एकदम परफेक्ट रबड़ी है ये। तो बस अब हमारा ये केक तैयार हो गया है। अब इस केक के ऊपर इसी बोल में ही हम डाल देंगे अपनी ये रबड़ी। अगर आपके पास टाइम है तो केक को 5-7 मिनट के लिए ठंडा हो जाने दीजिएगा, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो केक अभी 2-3 मिनट ही रखा था मैंने एक साइड पर। और अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ये रबड़ी डाल दी है। हल्की सी रबड़ी मैंने रख ली है जो हम बाद में सर्विंग के टाइम पर यूज़ करेंगे। और इसके बाद बस इसे गार्निश कर दो, जिसके लिए आप अपना मनपसंद गार्निशिंग यूज़ कर सकते हो। मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर बादाम, पिस्ता और साथ में लगा देते हैं थोड़ा सा चांदी का ये वर्क, जिससे एकदम वो देखने में भी इंडियन मिठाइयों वाला लुक आ जाएगा इसका। लग रहा ना बहुत ही यमी ये बोल। तो बस अब इस बोल को हम आधे घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देते हैं। इतने में ये ठंडी होकर हल्की सी सेट हो जाएगी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस मैंने तो 15 मिनट ही रखा है इसे और रेडी हो गया आज का हमारा ये सूजी रबड़ी डम्प केक। आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। ऐसा लग रहा है ना कि कोई मिठाई का बॉक्स आया है आज हमारे घर पर। और ये खाने में ना आपको खोए वाली बर्फ़ी, मिल्क केक, कलाकंद, रबड़ी, रस मलाई, चमचम, बहुत सारे इंडियन मिठाइयों के फ्लेवर्स आपको इस सिर्फ एक केक में मिल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप इसका। केक इसमें एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट, स्पॉन्जी है। और ऊपर से जब हमने इसे रबड़ी से मॉइस्ट कर दिया ना, अंदर तक केक ने इसे अब्जॉर्ब किया और ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रबड़ी सर्व कर दो, ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो दिवाली पर वही बोरिंग से मिठाइयाँ छोड़ो, अब कुछ नया ट्राई करो और अपने घर वालों को, अपने गेस्ट को सरप्राइज़ दो और बताओ कि कितना आसान था इसे बनाना। तो ट्राई करना। और इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।